आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फिनो पेमेंट्स बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी इमरजेंसी समय में पैसों की जरूरत पड़ गई है, जैसे कि आपको अपना कोई नया बिजनेस यानी नया काम कोई शुरू करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर आप पहले से कोई काम करते हैं, पहले से कोई दुकान चलाते हैं, उसमें सामान खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर कोई भी आपको इमरजेंसी पड़ गई है पैसों की और ऐसे में आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आप फिनो पेमेंट्स बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको फिनो पेमेंट्स बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के दो तरीके बताने वाला हूं। पहले तरीके में तो यहां पर फिनो पेमेंट्स बैंक खुद आपको लोन देता है, लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है, इसमें फिनो पेमेंट्स बैंक खुद लोन न देके यहां पर कुछ पार्टनर इनकी कंपनी है जिनके साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि आप अपने आधार और पैन कार्ड के द्वारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के दोनों तरीके से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक पर्सनल लोन के पहले प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर finofinance.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पर क्लिक करके यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने बाद देखेंगे तो यहाँ पे कई प्रकार के आपको लोन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिनो पेमेंट्स बैंक का JLG लोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मतलब अगर आप यहाँ पे महिला हैं और अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ से आप 10,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे MSME लोन है, यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा यहाँ पे इंडिविजुअल माइक्रो लोन है, जो कि यहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का दिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करके और भी यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये जो JLG लोन है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे रूरल यानी ग्रामीण एरिया से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आती हैं तो आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 10,000 से लेके यहाँ पे 60,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। बाकी इसमें जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा 1% का लगेगा, जितना का भी आपको मतलब लोन अमाउंट रहेगा उस पर। यानी मान लीजिए यहाँ से अगर आप 60,000 रुपये का लोन लेती हैं या लेते हैं, तब आपको यहाँ पर 1% का प्रोसेसिंग फीस इसका लग जाएगा, प्लस यहाँ पे GST 18% लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पे अप टू 1% बता रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लोन टेन्योर की बात करो तो इसको आप यहाँ पे कम से कम 1 साल और ज़्यादा 2 साल तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे शबाना अहमद करके इन्होंने इस लोन को लिया था, ये जो JLG लोन है। ठीक है, और इसको लेकर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने 30,000 का लोन लिया था और यहाँ पे ग्रोसरी शॉप ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ये पठान जी हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने भी यहाँ पे 30,000 का लोन लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे बद्रू निशा करके हैं, जिन्होंने 30,000 रुपये का लोन लिया था, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मतलब जो भी इनकी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये निशी करके हैं, इन महाराष्ट्र की है और इन्होंने भी 30,000 रुपये का लोन लिया। मतलब गाइस यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे 30,000 का ही लोन लिए हैं। तो मुझे लगता है ये जो लोन है JLG लोन, इसमें क्या होता है कि कम से कम आप 10,000 रुपये और ज़्यादा ये सिर्फ 30,000 का ही लोन देते। कई बार होता है कि एप्लीकेशन या कंपनियां दावा करती हैं कि हम आपको 5 लाख का लोन देंगे, लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादातर यहाँ पे 2 लाख रुपये तक का ही लोन मिलता है या 3 लाख का ही मिलता है, उससे ज़्यादा जल्दी किसी को नहीं मिलता। किसी को अगर सिविल स्कोर बढ़िया है तब जाके कहीं 5 लाख का मिलता है। मतलब अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर बढ़िया होगा तब कहीं जाके आपको 60,000 का लोन मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे मान के चलिए 30,000 रुपये तक का ही मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेमी अर्बन या रूरल ग्रामीण एरिया की सिर्फ यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब अगर आप एक महिला हैं तब आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आपको सिलाई का काम करना है या कोई अपना काम शुरू करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अगरबत्ती प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे लोन लिया है, तो यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें तो MSME लोन है। अब यहाँ पे हम नो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो MSME लोन है, यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे जो मिड सेगमेंट के जो बिजनेसमैन हैं, यानी अगर आपका मान लीजिए कोई दुकान है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बता रहा है, और ये जो लोन है ये कम से कम आपको 1 लाख रुपए का दिया जाएगा और ज़्यादा 15 लाख रुपए का। और इस लोन को आप यहाँ पे 2 साल से लेकर 10 साल तक के लिए ले सकते हैं। और इसका भी यहाँ पे सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चंद्र प्रकाश सोनी जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया था फिनो पेमेंट्स बैंक से, जैसे कि यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड यहाँ पे मतलब इसके दुकान के लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करें तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रामचंद्र शाहनी जी हैं, जो कि यहाँ पे चुनार के रहने वाले मिर्जापुर के,
और इन्होंने यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन लिया था डिपार्टमेंटल यहाँ पे शॉप के लिए। और यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट शॉप के लिए यहाँ पे देखेंगे कि 3 लाख का लोन इन्होंने लिया था, उदय करके हैं, ये भी मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे जितेंद्र कुमार हैं, और इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के लिए 2,80,000 रुपये का लोन लिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे उमेश पंडित जी, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और यहाँ पे 2 लाख का लोन इन्होंने लिया था कॉस्मेटिक का या फिर गिफ्ट का दुकान खोलने के लिए। तो इस तरह से कई लोग हैं, देख सकते हैं कि अपना दुकान बढ़ाने के लिए, या मतलब अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ का दुकान खोलना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे जो MSME लोन है फिनो पेमेंट्स बैंक का, इसको ले सकते हैं। इसमें आपको 1 लाख रुपए से लेके यहाँ पे 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, मतलब 5 लाख रुपए तक का लोन आपको आसानी से यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे इनका इंडिविजुअल माइक्रो लोन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का बताया जा रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे नो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। गाइस यहाँ पे जो तीनों लोन है, तीनों लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, तो मैं आपको लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। और ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपका कोई छोटा मोटा दुकान है या फिर आप कोई छोटे मोटे बिजनेस ऑनर हैं और उसको आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं और आपको यहाँ पे लोन चाहिए, तो यहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाएगा, जो कि 1 साल से लेके 2 साल तक के लिए दिया जाता है। अब इनका भी यहाँ पे सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि शबाना अहमद जी है, इस तरह से बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मतलब लोन है फिनो पेमेंट्स बैंक के, तीनों को अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है तो कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है कि फीमेल है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी बोल रहा है तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। स्टेट का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे अपनी स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो आपसे सिटी का नाम पूछेगा, जो भी आपके सिटी का नाम है वो बताएंगे। यहाँ पे लोन अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना का लोन चाहिए, जैसे मुझे 50,000 का लोन चाहिए तो यहाँ पे हम 50,000 डालेंगे। लोन का पर्पस पूछ रहा है कि आप यहाँ पे मतलब किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, जैसे मुझे मान लीजिए किराना स्टोर खोलना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे किराना स्टोर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मतलब जिस रीज़न से आप ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपका लोन लेने का पर्पस होगा वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पे नीचे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, जिसको नोट करके कहीं रख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको वेट करना होगा, इनकी जो भी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद नियरेस्ट जो भी इनका ब्रांच होगा वहाँ पर आपको हो सकता है बुलाया भी जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जो भी फिनो पेमेंट्स बैंक का डिस्ट्रिक्ट में जो होता है ब्रांच, जैसे कि कई लोग यहाँ पे CSC सेंटर वाले फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP लेके चलाते हैं, वहाँ पे नहीं, इनका एक मेन ब्रांच होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको बुलाया जा सकता है या उनकी तरफ से कोई टीम आपके घर पर आएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, आपका बिजनेस देखते हैं कि हाँ आपको बिजनेस बढ़ाना है, और उसके बाद आपसे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो लेकर आपका लोन अप्लाई करवा देते हैं और फिर आपको लोन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया पहला वाला, मतलब जिसमें कि आपको मान के चलिए कि अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों का वेट करना होगा। उसके बाद इनकी तरफ से कोई टीम आएगी और आपके डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, और अगर आपको लोन यहाँ पे एलिजिबल होंगे लोन के लिए तो आपको लोन वो दिलवा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले प्रोसेस में, जिसमें कि आप ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। मतलब इंस्टेंट पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक का जो finobank.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर आना होगा, ठीक है। इस पर आने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेविंग्स, करंट लोन, कार्ड, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक लोन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल लोन सोल्यूशन मीट ऑल योर नीड्स, यानी यहाँ पे किसी भी रीजन से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपको शादी करनी है अपने बच्चे की, या फिर यहाँ पे देखेंगे मतलब आपको मतलब जो भी रीजन होगा, कहीं घूमना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा, यानी आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, तुरंत के तुरंत पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत जानते हैं क्या दिक्कत, ये कि ये फिनो पेमेंट्स बैंक लोन नहीं देता है। यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक मतलब कुछ कंपनी से यहाँ पे टाई अप करके रखा है और उनसे मिलकर आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। अब मुझे मान लीजिए पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे लर्न मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब यहीं पे देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है कोलैबोरेशन विथ ट्रस्टेड पार्टनर, यानी कि कुछ इनके ट्रस्टेड पार्टनर जिनके साथ मिलकर ये आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इनके मतलब ट्रस्टेड पार्टनर का नाम यहाँ पे ज़ाइप आ रहा है। ज़ाइप के बारे में तो आपको पता होगा, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ ज़ाइप एप्लीकेशन लोन के। तो ये क्या कि एक लोन एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना डिटेल्स डालोगे, तो ये क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ज़ाइप एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ज़ाइप के थ्रू यहाँ पे लोन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से लोन एग्रीगेटर या यूं कहे लोन मीडिएटर का ये काम कर रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक। मतलब फिनो पेमेंट्स बैंक यहाँ पे खुद लोन आपको ना देके दूसरी कंपनी से लोन दिला रहा है, जिसमें क्या फिनो पेमेंट्स बैंक अपना डिटेल्स डालोगे, ये आपको ज़ाइप के पास भेजेगा, फिर ज़ाइप से आपको लोन अप्लाई करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब यार, हम ज़ाइप से मतलब डायरेक्ट लोन अप्लाई ना कर लें, बाकी चाहें तो यहाँ से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ज़ाइप के आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको मतलब अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें आपको इंस्टेंट पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि एक लोन एप्लीकेशन है और आपको पता है लोन एप्लीकेशन 10 से 15 मिनट में लोन यहाँ पे दे देती है, ठीक है। तो लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि यहीं पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनल लोन को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, डिटेल्स सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देंगे ज़ाइप के ऊपर, फिर ज़ाइप से यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाइप से लोन कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करोगे ज़ाइप पर्सनल लोन नीतीश फॉर यू, तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फिनो पेमेंट्स बैंक से दो तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।